गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। उसमें से हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। और पार्ट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो आपका पॉलिनोमियल्स। यानी अगर आप पार्ट 3 तक अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूँ, कांस्टेंट से लेकर के मैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक, उसे सब जा करके उस जरूर देखें, है ना। क्योंकि अगर आप वहाँ पर देखते हैं तब जा करके आपको ये सब रूल समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से बना है। मैं एक एक चीज़, कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, फिर टर्म क्या है, ये कैसे बना है, एक एक चीज़ से बनने के बाद जो इतना बड़ा हुआ है ना, रूल नंबर 10 तक पहुँचे हैं, ये सारा उसी से रिलेटेड है, पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो आप जा करके उसमें जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। और स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो रूल नंबर 9 में पढ़ने वाला है वो आपका है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका डिफाइन क्या कर रहा है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ए फॉर्म a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स पर पावर की, वेयर ए बी सी एंड डी आर कहता है कि कांस्टेंट एंड एक्स इज ए वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ये आपका डिफाइन है। जैसे देखिए वहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ आपका यहाँ पर भी मैं एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पर आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है आपका a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स पर पावर की, जो कि आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब वही चीज़ यहाँ पर, इसका समझने का मतलब यहाँ पर यही कह रहा है कि देखिए इस फॉर्म में अब क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू वहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी जो वैल्यू है, यानी कि ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए बी सी डी ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, है ना। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 5 समथिंग ये कुछ रह सकता है ना। तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा। बाकी जो इसके बगल में जो भी कुछ रहेगा वो अगर सेम चीज़ है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर 2 पावर 3 पावर 4 एनीथिंग हो सकता है, बट इसमें जो भी आपका वेरिएबल फॉर्म है वो आपका सब कुछ सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो अच्छा है, इसमें है तो x है, इसमें भी है तो x है, इसमें भी है तो x है। इसका मतलब है ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, क्योंकि ये सेम वेरिएबल सब में है, पावर अलग अलग है लेकिन सेम वेरिएबल है। अब मैं उसी प्रकार से उसका एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिया हूँ, 4x पर पावर क्यूब माइनस 2x प्लस 3। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। चलिए यहाँ पर x नहीं है तो नहीं है तो चलेगा, बट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर डिफरेंट हो गया तो वो दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए आपको सेम डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये देखिए x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो चलेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 फॉर्म है ना, 6 प्लस 8x है। और स्टूडेंट्स अब बताइए कि हम जो पॉलिनोमियल बता रहे थे तो उसमें उसका डिफाइन थोड़ा बहुत बताए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है 2 और मोर देन 2 टर्म्स, है ना, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। यानी कि 2 टर्म्स, तो ये 6 एक टर्म्स हो गया, 8x ये भी एक टर्म्स हो गया। उसके बाद जो है वो आपका इससे अधिक भी इसमें टर्म जोड़ सकते हैं। अब ये टर्म जितना हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 3 टर्म्स 4 टर्म्स, वो आपका पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर 2 टर्म्स लिया हुआ है तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है वो हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि सेम वेरिएबल होना चाहिए। इसमें x है, इसमें नहीं है तो चलेगा, बट इसमें x ही है, कोई दूसरा y नहीं है, कोई z नहीं है और कोई भी वेरिएबल फॉर्म में नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये 1 एग्जाम्पल और 2 नंबर का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मैं ये यहाँ पर लिया पॉलिनोमियल, ये 4 टर्म्स से लिया। देखिए ये आपका कितने टर्म्स में है, आपका 1 टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गया, 3 टर्म और 4 टर्म। ये आपका 3 टर्म यानी कि 4 टर्म्स में है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि आपका ये जो है वो सेम वेरिएबल में है कि नहीं है। सेम वेरिएबल में है तो समझ लीजिए कि आपका वो कौन सा वेरिएबल में होगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में। यहाँ पर देखिए आपका एम एन है, ये आपका एम एन है, यहाँ पर भी आपका एन एम है, एन एम एन, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इधर उधर प्लेस करके उसका लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। जैसे देखिए आपका एम इंटू एन लिखिए, आपका क्या होगा, एम एन होगा, या तो एन इंटू आप एम लिखिए, ये भी होगा आपका एम एन। तो ये इस तरह के फॉर्म में उल्टा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एन एम है, यहाँ पर भी एन और एम है, तो इसका मतलब है ये सेम वेरिएबल में है, इसलिए इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि अगर
जितने भी वेरिएबल फॉर्म है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम में है तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। कांस्टेंट उसका डिफरेंट कुछ भी है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है वैल्यू, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 6 है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10 को। रूल नंबर 10 में अब इसका जो हम लोग जो पढ़े इसका थोड़ा डिफरेंट क्या है वो उसको जानेंगे रूल नंबर 10 में। रूल नंबर 10 में कहता है पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। इसमें कह रहा है कि इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग 2 और मोर वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि जो भी कुछ हम लोग ले रहे हैं, अभी यहाँ पर बढ़े कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपका डिफरेंट वैल्यू यानी कि ये जो होगा 2 और मोर वेरिएबल, देखिए ये भी एक वेरिएबल है, ये भी आपका एक वेरिएबल है, उसी प्रकार से ये भी आपका एक वेरिएबल है ना। वेरिएबल का मतलब समझ रहे होंगे कि एक्स वाई जेड जो भी कुछ होता है वो आपका वेरिएबल होता है। ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी है हम लोग वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर 2 और मोर वेरिएबल, जैसे देखिए आपका एक वेरिएबल आपका क्या हो गया, ये एक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या है वाई हो गया, तीसरा वेरिएबल क्या है ये एक्स वाई हो गया, अगर चौथा इसमें और बोल ले सकते हैं। वही तो क्वेश्चन कर रहा है पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। तो वेरिएबल ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, तो ये 2 से अधिक 2 वेरिएबल यानी कि एक्स वाई है, यहाँ पर दोनों मिल गया, तो ये 3 टर्म्स हो गया, तीनों में अलग अलग है। अगर तीनों में इस प्रकार से अलग है तो इसका मतलब है इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। इसमें क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये इन्वॉल्विंग 2 और मोर वेरिएबल्स है, बट इसमें जो पावर होगा वो आपका नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी पावर रहेगा यानी कि एक्सपोनेंट जो भी होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पर हम लोग लिए एक्स स्क्वायर 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे 11 पर पावर 11x पर पावर -2 y पर पावर -2, तो ये आपका जो होगा वो टर्म यानी कि ये नहीं होगा आपका पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स में नहीं आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग उसी प्रकार से एग्जांपल में हम रूल नंबर 2 में देखते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या कर रहा है। रूल नंबर 2 में देखिए आपका यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पर है एक्स और वाई, यहाँ पर आपका क्या है एक्स वाई स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स है, मतलब चारों टर्म्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, चारों टर्म्स में आपका डिफरेंट है ना। बट इसमें आपका क्या बात कर रहा था कि चारों में सेम वेरिएबल है। जैसे देखिए यहाँ पर एम और एन है, यहाँ पर भी एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है, यानी कि वेरिएबल पार्ट है सब में एम एन है, लेकिन कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट है। यहाँ पर भी वही है, लेकिन आपका वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट पार्ट आपका सेम सब में हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो सब में डिफरेंट होना चाहिए। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो इसका मतलब सब डिफरेंट है। तो ये वेरिएबल इन मतलब पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स हो जाएगा। अब उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, 3 नंबर में भी आपका यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर ए पर पावर 3 हो गया, ये आपका ए स्क्वायर बी हो गया, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर आपका सी है। देखिए ये आपका तीनों चारों अलग है। अगर चारों वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है, आप जो प्लस माइनस के साथ में यहाँ पर मतलब जो प्लस और माइनस के साथ ऐड है ये आपका हो सकता है। आप ये कंफ्यूज ना होइए कि नॉन नेगेटिव का बात किया तो यहाँ पर भी नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हम लोग इसको ऐड किए हैं, है ना, हमको एडिशन में ये एडिशन फॉर्म में है, ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, ये एडिशन फॉर्म में है, लेकिन पावर का बात बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए वहाँ पर, यानी कि एक्सपोनेंट का बात कर रहा है। बट यहाँ पर वेरिएबल जो है ये आपका सबका डिफरेंट होना चाहिए, तब जा करके ये होगा आपका पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। क्लियर। तो आपको ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग रूल नंबर 10 के बाद रूल नंबर 11 को देखते हैं कि रूल नंबर 11 में क्या है। देखिए रूल नंबर 11 में आपका है डिग्री ऑफ मोनोमियल, उसका हिंदी होता है एक पद का घात। स्टूडेंट घात का मतलब आप अगर नया सुन रहे होंगे तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि घात का मतलब होता है एक्सपोनेंट पावर, है ना। एक्सपोनेंट पावर को हम लोग हिंदी में घात बोलते हैं। उसका डिफाइन कर रहा है कि द डिग्री ऑफ मोनोमियल इज द एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स और द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर आया मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है, जब मैं पार्ट 3 का वीडियो में बता रहा था जिसमें पार्ट 3 में, तो वहाँ मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। अगर पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा,
आप जरूर जा करके देख लीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर, है ना। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स। अब यहाँ पर वेरिएबल का बात बोल रहा है, जैसे आपका ये एक्सपोनेंट का जोड़, ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं पावर और एक्सपोनेंट का, तो मोनोमियल का मतलब हो गया एक टर्म, है ना, जिसका एक टर्म में जो पावर रहेगा उस पावर को हम लोग डिग्री ऑफ मोनोमियल कहेंगे। तो हम लोग जो भी देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो भी कुछ लिया हूँ वो आपका सिंगल सब में टर्म है, एक ही टर्म है। ये आपका देखिए 4x² एक टर्म हो गया, 7x ये आपका एक टर्म हो गया, 8x² y³ ये भी आपका एक टर्म हो गया, है ना। उसी प्रकार से आपका 2/7 xy² ये भी आपका एक ही टर्म्स है, ये भी मोनोमियल है। आपका 8 ये भी मोनोमियल है। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि आपका सब में सब मोनोमियल है। अब वही चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनोमियल का जो पावर होता है उसको प्लस करने के बाद जो आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो आपका होगा डिग्री ऑफ मोनोमियल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें 4x में आपका क्या पावर है। 4x में पावर देखिए, पावर का मतलब मैं एक बार यहाँ पर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। देखिए अगर सपोज हम लोग यहाँ पर ले लिए x पर पावर हम लोग 3 ले लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पावर, है ना। ये आपका हो गया पावर, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं एक्सपोनेंट, है ना। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट तो पावर, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार हो गया आपका। ये बेस हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, है ना। अब देखिए बेस मतलब हिंदी में आधार होता है, और पावर और एक्सपोनेंट का आप हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है घात आपका, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, ये इसका हिंदी होता है घात। तो वही चीज़ पावर और घात का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका पावर कितना है, देखिए आपका x का जो वैल्यू है वो आपका 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x पर पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, जिस पर कुछ भी पावर ना हो उसका वैल्यू वहाँ पर 1 होता है, मीन्स पावर उसका 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ एक्सपोनेंट का बात किया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट मतलब पावर जो है वो दोनों को जोड़ेंगे। तो इसका पावर देखिए x पर पावर 2 है, और इसका यहाँ पर y पर पावर 3 है, दोनों को जोड़ दिए आया 5। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर x पर पावर आपका कितना है 1 है, y पर पावर कितना है ये 2 है, ये आपका आ गया 3। अब यहाँ पर जो है ये आपका इसका पावर जो है कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि जो भी पार्ट वेरिएबल पार्ट पर पावर रहता होता है ना, तब जा करके हम लोग उसका पावर को जोड़ते हैं, तब जा करके वो होता है पावर। और अगर कोई कॉन्सोनेंट पर अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, वो ऐड नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इस पर वेरिएबल पर पावर नहीं है तो उसको हम वहाँ पर 0 लिखेंगे। अब उसी प्रकार से ये चीज़ हम लोग समझ गए कि मतलब डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ मोनोमियल का मतलब है जो भी पावर रहेगा आपको, मतलब वेरिएबल में जो भी पावर रहेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। 12 में आपका है डिग्री ऑफ मोनोमियल, इसका हिंदी होता है बहुपद का घात। स्टूडेंट मैं घात समझा चुका हूँ, है ना। बहुपद का घात मतलब, बहुपद मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर बात की हम लोग रूल नंबर, देखिए हम लोग 11 में जो बात किए, रूल नंबर 11 में क्या था आपका मोनोमियल। मोनोमियल में था कि आपका एक टर्म है, और एक टर्म में जो आप पावर को यानी कि वेरिएबल पर पावर जो है उसको जो प्लस किए वो आपका एक पावर हो गया, एक डिग्री हो गया। क्लियर। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ मोनोमियल का डिफाइन क्या होता है वो चीज़ आप जान लीजिए। इसका कह रहा है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज डिग्री ऑफ इट्स हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, है ना, ये चीज़ होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो आपका लिखा जाता है पॉलिनोमियल में, यानी कि ये पूरे टर्म जो है, टर्म्स का मतलब आपका एक टर्म्स, 2 टर्म, 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स है। ये तीनों टर्म्स में जिस टर्म में सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन हाईएस्ट कब होगा, हाईएस्ट तब होगा जब आप मोनोमियल के पावर को आप ऐड करते हैं, तब जा करके हाईएस्ट आपका बनता है। क्लियर। देखिए आप इसमें मोनोमियल में आप क्या हाईएस्ट जोड़े थे, ये आपका 5 आया था, यानी कि एक टर्म में आपका ये मोनोमियल हो गया, तो एक टर्म हो गया, एक टर्म में सबका हाईएस्ट ये था। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर मोनोमियल का जो आप पढ़े हैं उसको अगर देखते हैं तब आंसर आपका दूसरा आएगा, और अगर डायरेक्टली आप यहाँ पर पॉलिनोमियल को देख रहे हैं तो उस तरह से आप देख रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर आपका इसमें क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर का बात किया क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट पावर आपका यहाँ पर 4 आ रहा है। तो आप क्या करते हैं कि जिस समय क्वेश्चन बनाते हैं तो हाईएस्ट पावर जो रहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का पूछता है, तो जो हाईएस्ट रहता है वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं है,
है ना। आपको सबसे पहले हर मोनोमियल्स का यानी कि प्रत्येक मोनोमियल्स का आपको निकाल लेना पड़ेगा सम करके, तब जा करके आपको आंसर बनाना है। देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5x पर पावर 4। देखिए ये वेरिएबल पावर कितना है इसका 4, तुम लोग 4 लिख दिए, क्लियर। अब उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 7x पर पावर क्यू वाई स्क्वायर, यानी कि इसका 3 + 2 है, ये आपका पावर 5 हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे 2xy²। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इधर बता चुका हूँ कि अगर किसी पर पावर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, पावर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग x पर पावर क्या लेंगे 1 और y पर पावर 2 लेंगे। ये देखिए दोनों आपका 3 हो गया। तो ये आपका दोनों क्या जोड़े हैं आप, इसमें आप जोड़े हैं 4 5 3, तो हाईएस्ट आपका कितना आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सब लिख लीजिएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल आपका 5 होगा, तो आंसर हो गया। स्टूडेंट उसी प्रकार से मैं इसमें से 2 एग्जांपल लिया हूँ। फर्स्ट में एग्जांपल इस तरह से मैं समझा चुका हूँ। दूसरा नंबर में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें आपका हाईएस्ट पावर कौन होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। इसमें देखिए पावर कितना आपका 3 + 2, यानी कि इसमें आपका पावर कितना हो गया 5। अब इसमें जोड़िए, इसमें इसका पावर है p पर पावर 2, यहाँ पर p पर पावर 5 है, तो आप 5 और 2 अगर जोड़ते हैं तो ये आपका 7 हो गया। उसी प्रकार से अब p पर पावर 4, यहाँ पर q पर पावर 4, ये अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपका कितना हो गया 8 हो गया। और फ्रेंड्स अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर आपका ये थर्ड टर्म में है। थर्ड टर्म में मतलब ये हाईएस्ट। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो होगा आपका है ना, ये आपका हो जाएगा क्या 8 होगा, तो 8 हम लोग लिखेंगे, है ना, यही होगा आपका आंसर। तो ये चीज़ याद रखिए कि जो भी पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री का बात किया जाए तो हम लोग सबसे पहले टर्म्स को, प्रत्येक टर्म्स को जोड़ेंगे पावर को, और जोड़ने के बाद जो हाईएस्ट आएगा वो उसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी रूल्स मैं बताया हूँ 9 10 11 12 वो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं इसी तरह से लर्निंग वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।